Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start new poem that is Chivi. Now what do I mean by Chivi? अब ये जो है हनी पोम की जो है पोम है आपकी चीवी। तो चीवी का मतलब क्या होता है बच्चों? जब हम बच्चों को जो है हर बात में टोकते हैं ना कि सिट प्रॉपर्ली, डोंट बाइट योर नील्स, या जो भी गलत काम करते हैं तो हम बार बार जो है उनको नैग करते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, थोड़ी बार कभी कभी जो है क्या हो जाते हैं, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं कि अरे ये हमें बार बार जो है ये कह रहे हैं। और कई बार पेरेंट्स बोलते हैं ना, बच्चे कुछ बात बताने की कोशिश करते कहते हैं, क्या कहते हैं, डोंट टेल अस व्हाट टू डू, कि हमें मत बताओ, क्या हमें नहीं सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों को डांट के हम चुप करा देते हैं। तो यहीं पे जो है चीवी का मतलब यही होता है बच्चों की, बच्चों को जो है हम किस तरह से बार बार जो टोकते हैं उनकी गलतियों के लिए, क्यों टू पॉइंट आउट देयर मिस्टेक्स, राइट। हम तो जो है उनके किसके लिए कह रहे हैं, गुड अच्छाई के लिए बोल रहे हैं कि प्लीज डोंट डू दिस, पॉइंट आउट करें। या उनके एल्डर्स या पेरेंट्स जो हैं, मोस्टली जो है मदर बोलती हैं, क्यों कहती हैं, टू पॉइंट आउट देयर मिस्टेक्स, राइट। तो ये जो है बच्चों को कई बार जो है अच्छा नहीं लगता और किस तरह से वो फेड अप हो जाते हैं। इसी को भी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरह से मदर जो है उनको नैक करी है, या जो है उनको पॉइंट आउट करी है गलती करने के लिए। डोंट बाइट योर नेल्स, या डोंट पिक योर नोज, जैसे बच्चे करते हैं मोस्टली जो है गलतियां करते हैं। या सिट प्रॉपर्ली, या डोंट टॉक व्हाइल यू आर ईटिंग, जब खाते हैं बच्चे बोलते हैं ना तो आवाज जो है, तो मदर जो है मोस्टली जो है क्या कहती है, डोंट बाइट, डोंट टॉक व्हाइल यू आर ईटिंग, खाते समय जो है मत बोलो। डोंट पॉइंट, इधर इशारा मत करो। मतलब कई बातें हैं जो पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप जो है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो क्या होते हैं बच्चों, ये वाली हैबिट्स जो है सांसद चलती हैं, बैड हैबिट्स। तो कई बार क्या होता है, जब बड़ी कहीं हम जो सोसाइटी में बैठे हैं और कोई जो है हमें थर्ड पर्सन आके बोलता है कि अरे भाई देखो वो लड़का क्या कर रहा है, नेल्स बाइट कर रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। अभी तो आपकी मदर टोक रही है तो आपको फील हो रहा है, बट अगर थर्ड पर्सन करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो है पेरेंट्स जो है दे पॉइंट आउट योर मिस्टेक्स या बैड हैबिट्स जो है उनको पॉइंट आउट करते हैं कि आपको जो है आगे कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, राइट। लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। तो आस्क योरसेल्फ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आस्क योरसेल्फ एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड what to do or not to do, कि क्या तुम्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये आप जो है अपने पार्टनर के साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं। डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड what to do और what not to do, कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डू ग्रोन अप्स, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ग्रोन अप्स। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोन अप्स? मीन्स एडल्ट। ग्रोन अप्स का मतलब क्या होता है? एडल्ट, कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपकी फैमिली में जो एडल्ट हैं, बड़े लोग हैं। दिस इज, यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस इज इन योर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे एक बोल रहे हैं कि व्हेन माइकल वाज 5 years, जब माइकल जो है 5 साल का था, 5 years old, हिज मदर टुक हिम, उन्हें जो है पास के जो है स्कूल में ले गई फॉर एडमिशन। हिज मदर टुक हिम टू नियर बाय स्कूल फॉर एडमिशन। द टीचर आस्क, अब जैसे स्कूल में जाएंगे एडमिशन के लिए तो टीचर क्या क्वेश्चन पूछती है, व्हाट डज योर मदर। तो यहाँ पे एक सिंपल सा उन्होंने क्वेश्चन पूछा टीचर ने, व्हाट शी आस्क्ड, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम, कि तुम्हारी मदर जो है तुम्हें घर में क्या बुलाती हैं। माइकल डोंट, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो टीचर ने सीधे क्या बोला, डोंट केम द माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंस रिप्लाई, कि जब तुम्हारे अंदर जो है कॉन्फिडेंस आ जाए तो तब तुम आना, राइट। तो टू चीवी इज टू नैक, अब यहाँ पे एक नोट है, टू चीवी इज टू नैक। चीवी का मतलब क्या होता है, इज टू नैक, मतलब किसी को जो है बार बार बोलना, नैक करना, उसको बोलते हैं चीवी। टू कॉन्टिन्यूसली अर्ज समवन, अर्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, फोर्सफुली किसी को कहना, कॉन्टिन्यूसली। एक होता है ना कि जैसे अरे मान लो आप स्कूल से घर में गए, अब स्कूल से क्या है, आप थोड़े से टायर्ड हो गए, थक गए, और सीधे मम्मी कहेंगे हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू क्लीन योर रूम। तो क्या होगा, बच्चे जो है थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। टू कॉन्टिन्यूसली फोर्सफुली समवन टू डू
समथिंग, इसको बोलते हैं हम चीवी, कि कॉन्टिन्यूसली हम जो है उसको अर्ज करें, फोर्सफुली कुछ कह रहे हैं कि भाई ये नहीं करा, वो करो, ये करो, वो करो, तो दैट इज कॉल्ड चीवी। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या जो है उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं अपने, या क्या पोएट ने जो है यहाँ पे बताया है। लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, किस तरह से मदर जो है उसको जो है बोल रही है और बच्चा चुपचाप जो है खड़ा है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेंजा, चीवी, क्लास 7, फ्रॉम द बुक हनी को। ग्रोन अप्स, अभी जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोन अप से, ग्रोन अप्स मीन्स एडल्ट। तो यहाँ पे जो है ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक योर माउथ विद योर माउथ फुल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ग्रोन अप्स का मतलब आपको पता चल गया, एडल्ट्स के लिए यूज हुआ है। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, व्हाट डू यू मीन? इसका मतलब है कि कई बार होता है ना कि मुंह में हमारे खाना भरा हुआ है, हम खाना खाते खाते क्या करते हैं, मुंह में खाना भरा हुआ और हम बातें करते, तो ये क्या अच्छी आदत है? नहीं, क्या है? बैड हैबिट है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं डोंट टॉक व्हाइल यू आर ईटिंग, खाते समय जो है मत बोलो। डोंट स्टीयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, कि कॉन्टिन्यूसली लोग, बड़े लोग क्या कहते हैं, एडल्ट्स क्या कहते हैं? कहते हैं डोंट टॉक व्हाइल यू आर ईटिंग, जब आप खाना खाते हैं तो आप बात ना करें। तो माउथफुल का मतलब है कि खाना आपके मुंह में है और आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि पेरेंट्स क्या बोलते हैं, डोंट टॉक व्हाइल यू आर ईटिंग। डोंट स्टीयर, स्टीयर का मतलब क्या है? कॉन्स्टेंटली लुकिंग, लगातार देखना, उसको बोलते हैं स्टीयर, घूरना। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? घूरना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंटली या लुकिंग कॉन्स्टेंटली, लगातार देखना, घूरना। डोंट पॉइंट, अब व्हाट डू यू मीन बाय डोंट पॉइंट का मतलब है इशारा मत करो। कई बार मुंह से ना बोल के बच्चे क्या करते हैं, इशारा करते हैं। और कई बार क्या होता है, कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं। तो उनके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उनके? डोंट टॉक व्हाइल यू आर ईटिंग, डोंट स्टीयर, डोंट लुक कंटिन्यूअसली, डोंट पॉइंट आउट एनीथिंग, डोंट पिक योर नोज। कई बार बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चों की आदत होती है ना नाक में उंगली डालने की। तो यहाँ पे जो है वो यही बोल रहे हैं कि पेरेंट्स जो है उनको यही बोलते हैं कि अगर तुम क्लास में और तुम इस तरह से पिक योर नोज करोगे तो लोग क्या कहेंगे। तो वो बोलते हैं डोंट पिक योर नोज, नाक में जो है उंगली मत डालो। तो इन दिस स्टैंडर जो है किस तरह से पोएट ने बताया है कि बच्चों को जो है उनके एडल्ट्स जो है किस तरह से उनको टोकते हैं, किस तरह से जो है उनकी बैड हैबिट के लिए जो है दे पॉइंटेड आउट फॉर देयर बैड हैबिट्स, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डोंट टॉक व्हाइल यू आर ईटिंग, डोंट स्टीयर, डोंट पॉइंट आउट एनीथिंग, डोंट पिक योर नोज, कि अपने नाक में जो है उंगली मत डालो, या घूरो मत, या इशारा मत करो, या व्हाइल यू आर ईटिंग प्लीज डोंट टॉक, खाने खाते समय जो है आप बात ना करो। तो इस तरह की जो है कौन बोलता है? ग्रोन अप्स ऑफ आवर फैमिली, एडल्ट्स ऑफ आवर फैमिली जो है बच्चों को जो है क्या सिखाते हैं? गुड हैबिट्स सिखाते हैं। इसलिए दैट इज व्हाई दे पॉइंटेड आउट फॉर देयर बैड हैबिट्स, राइट। Here is the explanation. The poem opens with a long list of instructions. अब पूरी पोएम में जो है क्या है? बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारे जो है बच्चे गलतियां करते हैं, बैड हैबिट्स होते हैं, उनको सुधारने के लिए जो है यहाँ पे पोएट ने क्या करा है? Opens with a list of long list of instructions. And what are these instructions? In all likelihood, these instructions are being issued by the adults to their young ones. अब ये सारी इंस्ट्रक्शंस कौन देते हैं? एडल्ट्स टू देयर चिल्ड्रन। तो मेन यहाँ पे क्या है? ग्रोन अप्स क्या है? एडल्ट्स। क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस। किसके लिए देते हैं? फॉर देयर बैड हैबिट्स टू यंग वंस, राइट। तो यहाँ पे एडल्ट्स कौन है? ग्रोन अप। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है? द पोएम ओपन्स विद ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इन ऑल लाइवलीहुड
These instructions are being livelihood. These instructions are being issued by the adults to their young ones. कि मतलब बड़े लोग जो हैं अपने जो हैं young ones को, बच्चों को जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं. क्या देते हैं? Speak up, don't talk while your mouth is full of, your mouth is full of food. सिंपल सा क्या है? प्लीज डोंट टॉक व्हाइल यू आर ईटिंग. खाना खाते समय या मुंह में खाना भरा है तो आप जो है उसमें बात ना करें, क्योंकि खाना है आपके और आप बात करेंगे तो एक तो बोलने में डिफिकल्टी होगी और ऊपर से खाना जो है आपको बैड हैबिट है. तो यहाँ पे बोलते हैं वो स्पीक अप, डोंट टॉक व्हाइल योर माउथ इज फुल ऑफ फूड. खाने से भरा हुआ है, या व्हाइल यू आर ईटिंग फूड, खाना खाते समय जो है आपको बोलना नहीं चाहिए. एंड सो ऑन आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स. तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि डोंट स्टीयर, घूरो मत, या डोंट पॉइंट आउट, पॉइंट करो किसी को, पॉइंट आउट थिंग्स, इशारा करके मत बात करो, या डोंट पिक योर नोज. ये जो है छोटे छोटे जो है गलतियां हैं या बैड हैबिट्स यू कैन से, कि इनके जो है इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? एडल्ट. किसकी इंस्ट्रक्शन देते हैं? बैड हैबिट्स की. बैड हैबिट. और बैड हैबिट्स यहाँ पे कौन कौन सी डिस्क्राइब किए हैं यहाँ पे? कि डोंट टॉक व्हाइल योर माउथ इज फुल ऑफ फूड, या व्हाइल यू आर टॉकिंग. डोंट स्टीयर, किसी चीज को घूरते नहीं रहना चाहिए हमें, या डोंट पॉइंट एनीथिंग, इशारे में बात नहीं करनी चाहिए, या डोंट पिक योर नोज, कि अपनी जो है नोज में पिक नहीं करनी चाहिए. कई बार बच्चे फिंगर डालते हैं तो नहीं डालनी चाहिए. तो यहाँ पे जो है सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, जो कि किसके एग्जाम्पल्स हैं? बैड हैबिट्स के एग्जाम्पल है, जो कि एडल्ट जो हैं ऑलवेज नैक करते हैं, अपने बच्चों को टोकते हैं. राइट. जैसे यहाँ पे मदर है कॉन्टिन्यूसली हमें जो है बच्चों को, अब यहाँ पे जो है मे भी जो है यहाँ पे कन्वे कर रहे हैं मैसेज. एक तो बच्चों के लिए कर रहे हैं कि बच्चों को जो है बैड हैबिट से दूर रहना चाहिए. दूसरा है कि किस तरह से पेरेंट्स को भी जो है कॉन्टिन्यूसली जो है हमें फोर्सफुली जो है नग नहीं करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत इनोसेंट होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट. तो उन्हें जो है हमें प्यार से जो है सारी चीजें समझानी चाहिए, ना कि फोर्सफुली. राइट. नेक्स्ट स्टैंजा. और नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है ना, बच्चे कभी बैठते हैं ना, ढीले ढाले होके बैठ गए, या उकड़ू होके बैठ गए, या हॉन्चेस करके बैठ गए. तो यहाँ पे वो बोलते हैं सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of your pockets. तो यहाँ पे जो है ये सिंपल सी है, कॉमन है यहाँ पे बैड हैबिट्स जो बच्चे मोस्टली जो है करते हैं. राइट. तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूसली, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है नैक करते हैं बच्चों को. तो कोई भी काम जो है फोर्सफुली कभी भी किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों. प्यार से हमें जो है उन्हें समझाना चाहिए कि भाई ये जो है गलत है, क्योंकि यंग वंस क्या उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है. तो हमें जो है उन्हें प्यार से समझाना चाहिए. जैसे अभी इन द सेकेंड स्टेंजा, जैसे फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने बोला कि किस तरह से बच्चे जो है स्टेयर करते हैं, कई बार घूरते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, या बात करते हैं तो इशारा कर देते हैं, और या खाना खाते समय बोलने लगते हैं. वाइल तो यहाँ पे जो है पोएट ने क्या बोला इन द फर्स्ट स्टैंजा कि डोंट टॉक व्हाइल योर माउथ इज फुल ऑफ फूड. खाने से भरा हो मुंह तो हमें बात नहीं करनी चाहिए. डोंट स्टेयर, हमें घूरना नहीं चाहिए. डोंट पॉइंट एनीथिंग, हमें किसी चीज को इशारे से बात नहीं करनी चाहिए. राइट. तो ऐसी छोटी छोटी जो है एग्जाम्पल्स दिए थे. नाउ इन द सेकेंड स्टैंजा पोएट क्या कह रहे हैं, बहुत जो है लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो पेरेंट्स जो हैं एडल्ट जो हैं किसको देते हैं? अपने यंग वंस को. सिट अप, से प्लीज. अब वो कह रहे हैं कि सीधे बैठो, ढंग से बात करो. लेस नॉइज, आवाज नहीं करो. शट द डोर बिहाइंड यू, कि अगर तुम बाहर निकल रहे हो तो दरवाजा बंद कर दो. शट द डोर बिहाइंड यू. डोंट ड्रैग योर फीट, मतलब कई बार बच्चे करते हैं ना, घसट घसट के पैर को चलते हैं, ड्रैग करना उसी को बोलते हैं. तो अपने फीट को जो है पैर उठा के चलो, ना कि जो है ड्रैग करके घसीट के जो है तो चलो. Haven't you got a hanky? क्या तुमने हैंकी लिया है? रुमाल लिया है? हैंकी क्या है? हैंकरचीफ. क्या तुमने रुमाल लिया है? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट. तुमने जेब में हाथ क्यों रखे हैं? इनको बाहर निकालो.
तो ये जो है छोटी छोटी बातें होती हैं, बट बच्चों को जो है, एक होता है ना वे ऑफ टॉकिंग, एक वो होता है वे ऑफ मैनर, किस मैनर्स या किस तरीके से जो है तुम बात कर रहे हो, अपने बच्चे से बात कर रहे हो, वो भी जो है काउंट करता है कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, राइट। तो हमें जो है, चाहे मदर हो चाहे हमारे एडल्ट हो हमारी फैमिली के, तो बच्चे की जो है हमें ये देखना चाहिए कि उनके माइंड में क्या है, तो किस तरह से हमें उनसे टॉक करना है, वे ऑफ टॉकिंग किस टाइप की होनी चाहिए। ये नहीं कि हम रूटली जो है फोर्सफुली उनसे कह रहे हैं कि भाई ये मत करो, तुम वो मत करो, डांट के करें, स्कोल्ड कर रहे हैं। तो बच्चे जो है थोड़ा सा जो है क्या हो जाते हैं, फड अप हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, भाई ये क्यों टोक रहे हैं हमें। कई बार होता है ना, यू वांट टू डू समथिंग बट योर पेरेंट्स कहते हैं भाई डोंट डू दिस। कई बार तुम्हारा मन करता है बट पेरेंट्स एकदम से बोलते हैं प्लीज डोंट डू, मत करो ये। कभी तुम कुछ बताना चाहते हो अपने पेरेंट्स को, बट वो कहते हैं डोंट टेल अस व्हाट टू डू, कि मत बताओ हमें क्या करना चाहिए, राइट। तो इस तरह की छोटी मोटी जो है बातें चलती रहती है फैमिली में। और मोस्टली ये जो है यहाँ पे जो भी पोएम है ये चीवी, तो इट इज अ वेरी सिंपल और एक कॉमन इश्यू जो है फैमिली के होते हैं, वही जो है यहाँ पे उन्होंने पोएम के थ्रू डिस्क्राइब करा है कि किस तरह से पेरेंट्स जो एडल्ट होते हैं, ग्रोन अप्स होते हैं हमारी फैमिली के, किस तरह से जो है बच्चों को जो है, अपने यंग वंस को जो है हर बात पे जो है टोकते रहते हैं। तो हर बात में टोकते रहेंगे तो क्या करेगा बच्चा, रिवॉल्ट करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे भी वही है, सिट अप, से प्लीज लेट्स नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू। अगर तुम बाहर आ रहे हो तो प्लीज शट द डोर। एक होता है ना प्लीज शट द डोर, एक होता है शट द डोर बिहाइंड यू। तो बोलने का तरीका होता है डोंट ड्रैग योर फीट। कई बार होता है ना कि बच्चे घिसट घिसट के चल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कि नहीं भाई प्यार से बोलो, अरे बच्चे कि जरा पैर उठा के चलो, घिस के नहीं चलते। Haven't you got a hanky? Take your hands out of your pocket. कभी बोलते हैं ना कि तुमने रुमाल लिया कि नहीं लिया बाहर निकलने से पहले। तो अच्छी आदतें हैं जो पेरेंट्स सिखाना चाहते हैं, बट जो है उनका बताने का जो तरीका है, मेथड है, दैट इज रॉन्ग। हो सकता है ना कई बार पेरेंट्स करते हैं, कई प्यार से समझाते हैं। तो यहाँ पे जो है पोएट ने जो है इसी तरह से बताया है, हैवंट यू गॉट योर हैंकी, क्या तुमने हैंकी लिया है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। अगर 24 घंटे बच्चे जो हैं हाथ जो है पॉकेट्स में रखते हैं, तो ये भी बैड मैनर्स होते हैं कि 4 लोग खड़े हैं और आप पॉकेट में हाथ रख के खड़े हैं। तो बच्चों ये भी जो है बैड हैबिट है, राइट। तो आप लोग भी ध्यान दें, जो यहाँ पे पोएट ने जो है इस पोएम के थ्रू बताने की कोशिश करी, तो आप लोग भी जो है उसको फॉलो करें कि पैरों को घसीट के ना चले। अगर आप जो है रूम से बाहर जा रहे हैं तो प्लीज शट द डोर, डोर जो है बंद करके चले। डोंट ड्रैग योर फीट, पैर को घिसट घिसट के नहीं चलना चाहिए, ये भी बैड हैबिट है। और हमेशा कहीं जाने से पहले जो है हैंकी लो, कभी स्नीज हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप जो है हैंकी यूज कर सके, या खाना खाने के बाद हैंकी यूज कर सके। और हमेशा जैसे अभी मैंने बताया कि 4 लोगों के बीच में जो है किस तरह से पॉकेट्स में हाथ डाल के जो है नहीं खड़ा रहना चाहिए। दैट इज वाई यहाँ पे पोएट ने बोला है कि सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज। बात ये नहीं कि जोर जोर से हम बातें कर रहे हैं, 4 लोगों को सुनाई दे रहा, हम घर में बातें कर रहे हैं बट 4 लोग उसको सुन रहे हैं, तो इतने जोर से भी हमें बातें नहीं करनी चाहिए। पोलाइट होना चाहिए, लेस नॉइज करके बात करनी चाहिए। इफ यू वांट टू गो आउट, तो अपना जो है दरवाजा किस तरह से, यू हैव टू शट द डोर बिहाइंड यू। और डोंट ड्रैग योर फीट, कि अपने पैरों को जो है घिसट के मत चलो, हैंकी लेके चलो। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, जेब से अपने हाथों को बाहर निकालो। ये सारी क्या है यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैड हैबिट्स है, जिनको सुधारने के लिए जो है पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को जो है कॉन्टिन्यूसली जो है क्या करते हैं, नैग करते हैं। In the second stanza of the poem continues with yet another set of instructions. अब जो है फर्स्ट स्टैंजा में जो है हमने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी। सेकेंड सेट में जो है क्या बताया है पोएट ने यहाँ पे, each and every activity of the young child is administered and put under the surveillance of the grown-ups। कि जो पढ़ता बच्चा है, अगर हम क्योंकि एक सोसाइटी में रह रहे हैं, राइट, और अगर हमारी ये जो है क्या है ग्रोन अप बच्चा, ग्रोन अप मीन्स बढ़ता हुआ बच्चा है, अगर हमें यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं उनको इन जो गलतियों के लिए जो है जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे सेकंड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है गिवन बाय द पोएट, अगर उसको जो है कंट्रोल नहीं करेंगे तो मे बी जो है सोसाइटी में जो है वो हैबिट जो है साथ साथ जैसे जैसे
एज ए ग्रोन होंगे, बड़े होंगे, ग्रोन अप होंगे, तो वो हैबिट्स भी जो है उनके साथ साथ जो है चलती रहेंगी। और फिर कहेंगे ना, अरे हमारे पेरेंट्स ने बोला। वही जैसे अभी मैंने आई टोल्ड यू कि हमें जो है अपने मेथड को जो है मे बी जो है चेंज करके बोलना चाहिए। बट यहाँ पे जो है पोएट ने किस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एंड द सेकंड स्टैंजा, आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा कि इसमें से कौन सी गलती आप करते होंगे। और अगर गलती करते हैं बच्चों, जैसे फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया है पोएट ने कि किस तरह से जो है हम लोग जो क्या करते हैं, कई बार बच्चों को मैंने देखा है कि खाना खाते खाते जो है बोलना शुरू कर देते, राइट। तो ना खाना खाते समय बोले आप, या खाना मुंह में भरा है व्हेन योर माउथ इज फुल ऑफ फूड तब ना बोले, या व्हाइल यू आर, जैसे कुछ बातें नहीं है व्हाइल यू आर ईटिंग फूड, खाना खाते खाते भी नहीं बोलना चाहिए, राइट। और इवन आप लोग टीवी भी, कई बच्चे जो है टीवी देखते देखते जो है या मोबाइल करते करते भी जो है खाना खाते हैं, तो ऐसा भी ना करें, उसका भी बैड इफेक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ में, राइट। या आप जो है कंटिन्यूअसली किसी को घूरेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, भाई ये जो है हमें घूर रहा है। तो डोंट स्टीयर, डोंट पॉइंट, किसी को इशारा ना करें, इशारे से बातें ना करें, डोंट पिक योर नोज, नाक में जो है उंगली ना डालें। तो ये अगर इसमें से कोई हैबिट आपके अंदर है तो प्लीज उसको जो है, जो यहाँ पे पोएट ने लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको आप फॉलो करें, राइट। इन द सेकंड स्टैंजा जिस तरह से उन्होंने बोला, एक हमारे जो है तरीका होता है कि किस तरह से बैठते हैं, या हम जो है कई बार बच्चों को देखा बहुत जोर जोर से बातें करते हैं, 4 लोग खड़े हैं और चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, तो ऐसा मत करें, लेस नॉइज करें। शट द डोर बिहाइंड यू, अगर तुम जा रहे हो या पीछे दरवाजा खुला है तो शट द डोर। डोंट ड्रैग योर फीट, पैरों को घसीट के ना चले, आराम से चलें जिससे कोई डिस्टर्ब ना हो। कभी भी आप बाहर जाएंगे तो प्लीज टेक योर हैंकी, और अगर आप किसी के साथ खड़े हैं या जो है बातें कर रहे हैं तो डोंट पुट योर हैंड्स इन योर पॉकेट, टेक देम आउट ऑफ योर पॉकेट, अपनी जेब से जो है उनको बाहर निकालें, क्लियर। नेक्स्ट इज, अब ये भी जो है बच्चे मोस्टली जो है करते हैं, पुल योर सॉक्स अप। कई बार जो है पेरेंट्स क्या कहते हैं, स्कूल से जाके तो बच्चे जूते मोजे जो है इधर उधर कर देते, कुछ बच्चे करते होंगे, सब नहीं, राइट। तो यहाँ पे जो है पेरेंट्स क्या कह रहे हैं या एडल्ट्स कह रहे हैं, पुल योर सॉक्स अप, अपने मोजों को जो है ऊपर करो, राइट। पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। तो यहाँ पे जो है क्या मैनर्स सिखाने के लिए यहाँ पे जो है डिस्कस करा है, या टेबल मैनर्स जो होते हैं, कि दूसरा क्या है कि अगर तुम्हारे सॉक्स नीचे हैं तो उनको क्या करो, अप करो, पुल योर सॉक्स अप, अपने मोजों को जो है क्या करो, पुल अप करो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ। और यहाँ पे क्या है, थैंक यू, मैनर्स सिखा रहे हैं कि अगर कोई तुम्हें कुछ देता है या कोई बात कोई करता है या किस तरह से आपको जो है उसको धन्यवाद करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, राइट। डोंट इंटरप्ट, अगर 2 जने बात कर रहे हैं तो बीच में जो है इन बिटवीन जो है नहीं बोलना चाहिए, इंटरप्ट नहीं बोलना चाहिए। कई बार होता है ना, बच्चे उन्हें पता नहीं रहता और 2 जने बातें कर रहे हैं, या मम्मी या आंटी बातें कर रही हैं या कोई पेरेंट्स बातें कर रहे हैं आपस में, तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से इंटरप्ट करते हैं, बीच में घुस जाते हैं, अरे मम्मी पहले मेरी सुनो। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए बच्चों, जब 2 जने बातें करते हैं तो हमें जो है बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। ये भी क्या है बच्चों, बैड हैबिट है, डोंट इंटरप्ट। नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द। अब यहाँ पे कह रहे हैं दो वन थिंग्स, किसी को नहीं पता है कि ये जो है फनी थिंग्स हैं या जो भी हैं, मजाक करें या वो है फुलिश थिंग है। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। अब कई बार होते हैं ना, जब हम टेबल में बैठते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कोहनी को टिका के बैठ जाते हैं। एल्बोज, एल्बोज क्या होते हैं बच्चों, कोहनी, तो कोहनी टिका के बैठ जाते हैं। तो ये भी जो है बैड मैनर्स है कि अगर हम टेबल में बैठे हैं तो आपको ठीक से बैठना है, ये भी टेबल मैनर्स है कि किस तरह से जो है आपको एल्बोज जो है टिका के नहीं बैठनी है ऑफ द टेबल, कि अपनी जो है एल्बोज को जो है वहां से उठा दो, मतलब टेक ऑफ elbows off of the table, can't you make your own mind up about anything, कि तुम अपना जो है ध्यान जो है एक बात में जो है या एक तरफ क्यों नहीं देते हो। होता है ना, बच्चे चंचल होते हैं, उनका माइंड क्या रहता है, डाइवर्ट रहता है,
कभी कुछ सोचते हैं तो सडनली उनके दिमाग में कुछ और आ जाता है। तो यहाँ पे जो उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कांट यू मेक योर ओन माइंड, क्योंकि जल्दी से बात बदल देंगे तो उनके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है। तो ये कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, कि एक तरफ क्यों नहीं ध्यान देते हो। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन, दिस इज द थर्ड लिस्ट ऑफ द पोएम, कि किस तरह से जो है वो पेरेंट्स जो है, एडल्ट जो हैं अपने बच्चों को बोलते हैं पुल योर सॉक्स अप, अपने सॉक्स को जो है ऊपर करो, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो, थैंक यू बोलो, ये भी क्या है हमारे मैनर्स हैं। डोंट इंटरप्ट व्हाइल टू पर्सन्स आर टॉकिंग, दो बातें कर रहे हो आर टॉकिंग, तो इंटरप्ट मत करो बीच में। नो वन थिंक्स यू आर फनी, किसी मतलब ये थोड़ी है कि तुम जो है बीच में इंटरप्ट कर रहे हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, मेज से जो है अपनी एल्बोज को हटा दो। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। तो यहाँ पे जो है सिंपल्स हैं, अगर आपको जो है इसमें से कुछ जो है हैबिट्स आपके अंदर भी हैं, जैसे थैंक यू हो गया आपका, या टेबल में बैठे हैं एल्बोज, या कई बच्चों को देखा मैंने पैर भी ऊपर करके बैठ जाते हैं कुर्सी पे, तो वो भी क्या है बच्चों बैड हैबिट्स है। या बाइट योर नेल्स करते हैं, बैठे बैठे जो है उंगलियां जो है मुंह में डाल देते हैं, तो वो भी क्या है बच्चों बैड हैबिट है। तो अगर आप डाइनिंग टेबल में बैठे हैं तो डोंट डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, राइट। तो इस तरह से मत करें, डोंट बाइट योर नेल्स। और खाना खाते समय जैसे बोला है डोंट टॉक व्हाइल योर माउथ इज फुल ऑफ फूड, या व्हाइल यू आर ईटिंग फूड, राइट। डोंट बाइट योर नेल्स, नेल्स को बाइट मत करो। सिट प्रॉपरली, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, राइट। तो ये जो है अगर कोई बात कर रहा है तो डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो। The final couplet of the poem shows that perhaps the young child has grown up. However, the adults around him continue to reprimand him, but this time for a different reason. अब जो है बच्चा क्या है, छोटा बच्चा रहा, उसको इंस्ट्रक्शन दी, पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दी, सेकंड में कुछ और इंस्ट्रक्शन दी। अब थोड़ा बच्चा और बड़ा हो गया, ग्रोन अप हो गया, तो उसको किस टाइप की उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि भाई टेबल में जो है किस तरह से बैठना है, किस तरह से आपको थैंक यू कहना है, अपने एल्बोज टिका के नहीं उसमें बैठना है, राइट। द चाइल्ड इज अनेबल टू डिसाइड एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। अब बच्चे को लगता है कि भाई सब कुछ तो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं, मैं अपना दिमाग तो लगा नहीं रहा हूँ, राइट। Unable to think about myself. He is not certain about anything. It is quite ironical as the entire childhood of this child was spent blindly following the instructions. अब बच्चों क्या होता है कि बच्चे बढ़ते रहते हैं, पेरेंट्स जो है अपने इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि बच्चा जो है कांट यू मेक योर ओन माइंड, कि हम जो है अपना माइंड अपने बारे में जो है, यहाँ पे एक लाइन है ना, यहाँ पे कांट यू मेक योर माइंड अप अबाउट एनीथिंग। हम जो है किसी भी काम के लिए या अपने बचपन के लिए जो है हम डिसीजन नहीं ले सकते, हम अपने बारे में नहीं सोच सकते। तो यहाँ पे जो है पोएट ने बताया है कि किस तरह से पूरा बचपन जो है, चाइल्डहुड जो है, एंटायर चाइल्डहुड of this child was spent blindly following the instructions given by his or her parents. उनके जो है पेरेंट्स जो है उनको क्या इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं, पूरा चाइल्डहुड जो है उनका बचपन जो है क्या हो जाता है, पूरा बीत जाता है। तो यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने बताया है यहाँ पे कि कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, हम जो है किसी बारे में जो है अपना दिमाग नहीं यूज कर सकते। सिंपली जो है हमें क्या करना पड़ता है कि पूरा बचपन जो है वी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय आवर पेरेंट्स। तो अब समय जो है ऐसे निकल जाता है और सब बड़े हो जाते हैं। तो किस तरह से हमने देखा कि स्टैंजा 1 में जो है इंस्ट्रक्शन कुछ और थी, सेकेंड में कुछ और थी, थर्ड में कुछ और थी। तो बच्चा जो है किस तरह से जो है ग्रोन अप हो रहा है और उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी जो है अलग अलग हैं। तो किस तरह से लास्ट में जो है वो रियलाइज करता है कि मेरा जो बचपन है, माई चाइल्डहुड, द एंटायर चाइल्डहुड जो है कैसे बीत गया है, स्पेंट ब्लाइंडली फॉलोड, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर जो है विश्वास एक होता है बच्चों का। तो किस तरह से आई स्पेंट माई होल या एंटायर चाइल्डहुड बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, कि जो भी वो दे रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, उसी को फॉलो करते करते जो है उनका बचपन जो है, एंटायर जो है चाइल्डहुड जो है किस तरह से खत्म हो गया, राइट।
तो यहाँ पे ये 3 स्ट्रेंजर्स थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। जिस तरह से मैंने बताया कि इनमें से अगर आपके अंदर भी कोई बैड हैबिट है तो उसको जो है सुधार लें। कि हमें ऐसा होना चाहिए ना बच्चों कि पेरेंट्स क्यों टोकते हैं? अगर हमारे अंदर कोई गलती नहीं होगी, या हम बाइट नेल्स नहीं कर रहे हैं, या मान लो हम जो है खाते समय नहीं बोल रहे हैं, या हम सिट प्रॉपर्ली कर रहे हैं, या हम किसी जब कोई बात कर रहे हैं तो हम इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, तो पेरेंट्स क्यों हमें नैक करेंगे, हमें क्यों बोलेंगे? राइट? वो तो तभी बोलेंगे जब हम कोई गलती कर रहे हैं। राइट? तो आप लोग भी जो है यहाँ पे जो लिस्ट दे रखी है इंस्ट्रक्शंस की, और अगर आपके अंदर कुछ है तो आप ये कोशिश करें कि हमारे पेरेंट्स हमको नैग ना करें। चीवी जैसे वर्ड है, चीवी की बार बार जो है फोर्सफुली किसी चीज को बोलना, कॉन्टिन्यूसली टोकना, तो पेरेंट्स आपको नहीं करेंगे। आप लोग जो है अपनी जो है बैड हैबिट्स को इस पोएम के थ्रू जो है पोएट ने आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से हमें जो है पेरेंट्स को भी मैसेज है और बच्चों के लिए भी मैसेज है कि हमें जो है जो गलतियां अगर हमारे पेरेंट्स हमारी पॉइंट आउट करते हैं तो हमें जो है उसको फॉलो करना चाहिए, और फर्दर जो है हमें उसे रिपीट नहीं करनी चाहिए। बट पेरेंट्स भी जो है कॉन्टिन्यूसली फोर्सफुली बच्चों को नहीं कहना चाहिए, जिससे बच्चे जो है थोड़ा सा इरिटेट ना हो, सटअप ना हो। राइट? दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स है। राइट? अब यहाँ पे किस तरह से जो है पोएट ने यहाँ पे डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर दैम। राइट? तो आप लोग जो है आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। जनरल टॉपिक है ये, और एक क्योंकि जो पोएम है ये क्या हमारी एक जनरल टॉपिक है, कॉमन है। कॉमन जो है हर घर में जो है बच्चे और पेरेंट्स एडल्ट जो है उनको टोकते रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो है गलतियां करते हैं, और जब बच्चे गलतियां करते हैं तो पेरेंट्स का जो है एक होता है ना, उनकी ड्यूटी है कि उनको कंट्रोल करे, या उनको जो है उनको बताए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और उनके फ्यूचर के लिए क्या सही है। राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल? कब ये बातें बोलते हैं? व्हेन इज ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, कि जब तुम्हारे माउथ में जो है योर माउथ इज फुल ऑफ फूड। और तुम्हें क्या ये कब बोलते हैं? द ग्रोन अप्स आर लाइकली टू टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक व्हाइल देयर माउथ इज फुल ऑफ फूड। जब उनका मुंह जो है किससे भरा हुआ होता है? खाने से। तब उनके पेरेंट्स बोलते हैं उन्हें, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। तो ये जो है लाइन आपकी पोएम की है। तो कब बोलते हैं? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था। Don't talk with your mouth full means कि not to talk while your mouth is full of food, खाने से भरा हो। तो यहीं से आपको आंसर लिखना है, the grown up are likely to tell the children not to talk, सारा यहीं से लिखना आपको, not to talk while their mouth is full of food। खाली आपको फूड वर्ड लिखना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, से थैंक यू। अब यहाँ पे ये सारे जो है मैनर्स हैं, तो आप जो है इस पर ध्यान दें। व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, कब आपको ये बोलते हैं कि से थैंक यू, कब आपको जो है ये बोलना चाहिए? The children are likely to be reminded to say thank you when they receive a gift or a favor for someone। ये तो आप लोग भी बोलते होंगे ना बच्चे, अगर नहीं बोलते हैं तो आपको अगर कोई कुछ चीज देता है या आप किसी का फेवर करता है आपका, तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू। राइट? तो ये जो है क्या है, आपको मैनर्स होनी चाहिए। मतलब इस टाइप के जो है जो हमारी पोएम में सिखाया गया है वही जो है यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपको फील होता है कि अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे तो आप उसको फॉलो करें। क्लियर? तो बच्चों ये एक सिंपल सी पोएम थी, और जिसमें हमने जो है यहाँ पे पोएट ने जो है कॉमन इश्यूज जो हम हर करके होते हैं कि किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है किस तरह से जो फोर्सफुली जो है पॉइंट आउट करते हैं, उनकी गलतियां करते हैं, या बैड हैबिट्स के लिए उनको टोकते हैं। पर बच्चे जो है कई बार उनको लगता है कि हमारा जो है बचपन जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते करते जो है बीत गया है। तो इसी को जो है बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स बच गए हैं, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स।
और एक बारी और जो है ओवरव्यू दे देंगे इसका, और आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में जो है पूछ सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस